दोस्तों नमस्कार। सरकारी गोदाम में अनाज का स्टॉक 37% तक घट गया है और गेहूं का सरकारी स्टॉक घटकर 227.5 लाख टन का रहा है, जबकि चावल का बफर स्टॉक नियम की तुलना में अभी भी अधिक है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 15 अक्टूबर सन 2022 खबर निकल के आ रही है कि देश के सरकारी गोदामों में गेहूं व चावल का स्टॉक गत वर्ष की तुलना में 37% घट गया है। विशेषकर गेहूं के स्टॉक में भारी गिरावट होने से कुल स्टॉक में कमी आ गई है। गेहूं और चावल दोनों में अभी सरकार के बफर स्टॉक के नियम से ही अधिक है, यद्यपि चावल का स्टॉक लगभग दुगना बताया जा रहा है। खबर निकल के ये भी है कि आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। सरकारी अनुमान गेहूं का इस चालू फसल में 11-11.5 करोड़ की बात कही थी, लेकिन तेज गर्मी लू के वजह से लगभग 10 करोड़ 55 लाख टन का गेहूं का उत्पादन बताया गया है। साथ साथ इस साल रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से किसानों ने एमएसपी के ऊपर गेहूं की बिक्री सरकारी को बहुत कम की गई है और 4 लाख करोड़ से ऊपर का जो लक्ष्य था वो लगभग 50% से कम हुआ। सरकारी गोदामों के अंदर इसका प्रभाव पड़ा और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत सरकारी गोदामों में अनाज का कुल स्टॉक 511.4 लाख टन पड़ा है, जो गत वर्ष इस समय 816 लाख टन था। साल 2022 में 684 लाख टन और साल 2018 में 533.7 लाख टन था। इस प्रकार अनाज का स्टॉक देश में चालू वर्ष में पहली बार घटा है। सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक 227.5 लाख टन है, जो सरकार के 205.2 लाख टन बफर स्टॉक के नियम से थोड़ा ही अधिक है। गौरतलब है कि एक निश्चित मात्रा में सरकार को बफर स्टॉक के लिए मिनिमम क्वांटिटी मेंटेन करनी पड़ती है। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में गेहूं का स्टॉक आधा यानी आधे से भी ज़्यादा घटने से कुल अनाज का स्टॉक में गिरावट हुई है। गेहूं की कम फसल और निर्यात व्यापार के कारण भाव ऊंचे हो गए हैं। जाने सरकारी एजेंसियों को इस वर्ष अधिक गेहूं नहीं मिला था, जिसके कारण सरकारी स्टॉक में कमी देखी गई। चावल का स्टॉक 102.5 लाख टन के बफर स्टॉक के नियम के सामने 204.7 लाख टन का है, लेकिन गत वर्ष 253 लाख की तुलना में 50 लाख टन चावल का रिजर्व स्टॉक कम है। दोस्तों अर्जेंटीना की भी एक गेहूं की खबर हमने अपने चैनल पे अपलोड की है, उसको भी आप बहुत ध्यान से देखें और समझें। साल 2022 का अक्टूबर-नवंबर महीना गेहूं के लिए महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हो सकता है, जिसका पूर्व आकलन विश्लेषण हमने अपने सभी सब्सक्राइबर और क्लाइंट्स को दिया है। आप भी गेहूं के बारे में विशेष रिपोर्ट जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि हमने जनवरी महीने में ही आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था कि इस बार गेहूं में अच्छी दाम मिल सकते हैं। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई फरवरी में चालू हुई थी, लेकिन हमने गेहूं के में अच्छे दाम का आपको आकलन विश्लेषण जनवरी 2022 में ही दिया था। तो दोस्तों देश दुनिया की खबर के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और अब पहली बार आए हैं तो इसको, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी पुश करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।